थॉट्स एंड पावर ऑफ हेल्थ। इन तीन बिंदुओं पर हम चर्चा भी करते हैं और अपने को सशक्त भी करते हैं। और मेरा ये मानना है कि यदि इन तीन बिंदुओं में हम सशक्त हो जाते हैं तो हम अल्टीमेटली पीस और हैप्पीनेस की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक शक्ति की ओर बात हम करते हैं तो क्या होता है, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। जहाँ अध्यात्म की बात करो तो लोग सबसे पहले तो दाएं बाएं देखते हैं कि निकलने का रास्ता कहाँ से है, और थोड़ी सी अगर तकल्लुफ़ है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई आ जाइए सुन लीजिए इनकी बात। कुछ लोग थोड़ी देर तक झेल लेते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अध्यात्म, जो क्लासिकल अध्यात्म की बात होती थी तो ये होती थी वो पहाड़ पे जाके वो साधु और तपस्या और जाने क्या क्या। तो लोगों को ये बड़ी गलत फहमी है कि लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है कि वो गृह त्याग देगा, ये कर देगा, वो त्याग कर देगा। और अक्सर घरों में जो गृहिणियाँ होती हैं, जो पत्नियाँ होती हैं, वो अपने पति या बच्चों को अध्यात्म से दूर रहने की शिक्षा देती हैं। उनको लगता है कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये लोग गलत समझते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अध्यात्म वो सब नहीं है, जीवन से अलग होने का मार्ग नहीं है, ये जीवन से जुड़ने का मार्ग है। वो प्राचीन काल में चूँकि साधु संत ही अच्छी बातें करके मार्गदर्शन करते थे, तो कुछ एक भ्रांति फैल गई है कि ये शायद दुनिया से अलग करने का रास्ता है। मेरा ये मानना है कि आप घर में रह के जो एक गृहस्थ जीवन में अध्यात्म को जितना अनुसरण आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना आप अकेले में नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने एक तरकीब निकाल ली कि अगर अध्यात्म की बात करोगे तो आदमी के कान खड़े होंगे, तो कुछ ऐसी बात करो जो उसको आसानी से पल्ले पड़े। आज का युग है व्यवसाय का, बिजनेस का, मार्केटिंग का, और आप देखिए कि हर जगह मैनेजमेंट के कोर्सेज हो रहे हैं और हर जगह एक स्पेशलाइज्ड बात हो रही है, ये इस दिशा में मार्केटिंग, इस दिशा में मार्केटिंग। तो लोगों को बात तब ज़्यादा समझ में आती है जब आप मार्केटिंग की बात करते हैं या उसमें कोई फ़ायदे की, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। क्योंकि हम 2 साल से ये काम करते आ रहे हैं, तो जब भी हम करते हैं तो हमसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। लोग पूछते हैं कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसमें आपका फ़ायदा क्या है। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि आपका फ़ायदा क्या है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट। उसके बाद लोगों ने ये भी कहा कि इतना टाइम कैसे निकालते हैं और ऐसा इतना ज़्यादा क्यों स्ट्रेन करते हैं अपने आप को। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई कि व्यवसाय, मार्केटिंग, प्रॉफिट, इससे रिलेटेड जो बातें होती हैं उसी में 99% लोगों का टेंशन रहता है। अब 1% लोग तो आपको मिल ही जाएंगे जो कि उस दिशा में भी प्रेरित हो जाते हैं। तो मैं आज उन्हीं 3 बिंदुओं से प्रेरित होकर अपनी बात कहना चाहता हूँ, व्यवसाय से, मार्केटिंग से और प्रॉफिट एंड लॉस से। अक्सर क्या होता है कि हम में से ज़्यादातर लोग, आपने देखा होगा, कंजूस होते हैं। कैसे कैसे कंजूस होते हैं उसका उदाहरण सुनिए कि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमको मिला क्या। वो गिविंग एटीट्यूड में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। एक बड़ी खास बात आपने सुनी होगी कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। जहाँ भी ऐसी बात होती है तो सीधे सीधे ये बात होने लगती है कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। ये बात बचपन से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, और शायद इसी वाक्य के कारण हम में से ज़्यादातर लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अमीर नहीं हो पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। बड़ी विडंबना है कि बात कही जा रही है प्रॉफिट की और हम बात कर रहे हैं लॉस की। हम आपसे कह रहे हैं कि लॉस करिए तो प्रॉफिट होगा, और लोग कहते हैं नहीं साहब प्रॉफिट करना है तो हमें कुछ लेना पड़ेगा तभी हमें प्रॉफिट होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, हम जब भी लेने का प्रयास करते हैं, जब भी हम प्रॉफिट से कंसर्न रहते हैं तो हमें प्रॉफिट नहीं होता है।
इसके कई एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। एक मैं दुकान पे गया जहाँ पे बहुत सालों से एक वृद्ध एक बिजनेस करते थे, तो उनका बेटा नया नया MBA करके आया। तो उस दिन वो पिता नहीं था, वो बेटा था। तो कुछ सामान था, कुछ लोहे का सामान था, तो बेटे ने पूरा बिल बनाया और उसने कुछ ऐसे ही बिल बनाया 1357 रुपये कुछ ऐसे ही। तो मेरे साथ कुछ और भी लोग थे, उन्होंने कहा भाई पिताजी तुम्हारे कुछ कम कर देते थे, वो बड़े अच्छे स्वभाव के थे। उसने कहा देखिए ऐसा है कि उनकी वजह से बड़ी समस्या थी, अब मैंने सब संभाल लिया है और इसमें सब एक पैसा कम नहीं होगा। कोई बात नहीं, उसको पैसे दिए गए। तो उसने 1350 रुपये दिए। तो उसने कहा कि 7 रुपये और चाहिए। 1357 रुपये 50 पैसे था। उसने कहा कि और पैसे दीजिए। उसने 5 रुपये और दिए। उसने कहा नहीं अभी 2 रुपये 50 पैसे देने हैं। 2 रुपये निकले। तो उसने कहा वो 50 जो पैसे जो बचे हैं वो भी देने होंगे। वो भी दे दिए गए। और जो साथ थे उन्होंने कहा कि भाई और अगर चाहिए तो बता दो, और दे देंगे। जब वहाँ से उस दुकान से 6 महीने बाद निकले, देखा कि उस दुकान की हालत बहुत ख़राब थी। जो दुकान बरसों से चल रही थी, जिस एक दुकान से जाने कितने मकान बन गए थे, वो दुकान बंद होने की कगार पे थी। एक और मैंने एग्जाम्पल देखा कि फल की मंडी में नहीं मतलब मार्केट में, वहाँ पे बहुत सारे ठेले थे। तो वो जितने ठेले वाले थे, अगर उनसे फल लीजिए तो कह रहे थे कि इनको आप छुइए नहीं। कोई कह रहा था इनको आप छांटिए नहीं, इनको आप दबाइए नहीं, नापेंगे तो ठीक से तौलेंगे, ज़रा सा ज़्यादा नहीं, ये हटा के ये लगाइए, पैसे कम नहीं होंगे। इस तरीके की बात होती थी। उनमें से मैंने देखा एक फल वाला था, वो क्या करता था कि वो बैठा रहता था और जितनी गाड़ियाँ और लोग आते थे उनको काट काट के फल खिलाता था। ये खा के देखिए अंकल मीठा है कि नहीं। और क्या करता था कि छांट के खुद लाइए, खुद तौलिए। और वो तौलता था और उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा तौल जाता था तो भी कुछ नहीं कहता था। मैंने देखता था कि जो लोग खुद तौल लेते तो वो इस बात का ध्यान रखते थे कि बहुत ज़्यादा ना तौल लें। जब आपके हाथ में खुद दे दिया, और जब पैसे देने की बात होती थी तो किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, वो कुछ नहीं बोलता था। और वो क्या करता था कि वो छोटे मोटे जो सेफ डिफेक्टिव फल होते थे उनको किनारे रखता था, उनको काटता रहता था। अगल बगल बैठे जो पुलिस वाले होते थे, पुलिस वाले आप देखते हैं कि वो मुफ्त के फल खाया करते हैं सबसे ले लेके, तो उनको वो फल खिलाया करता था। और मैंने देखा कि एक जूता सिलने वाला बेचारा बैठा रहता था, वो बीच बीच में उसको भी जाके फल देता था, वो भी खुश हो जाता था। ये सारी एक्टिविटी वो करता था। 6 महीने के बाद जितने भी फल वाले थे वो सब बिल्कुल खाली हो गए और उसकी दुकान पर इतने रेयर वैरायटी के फल बिकने लगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और तब भी उसका एटीट्यूड नहीं बदला। निष्कर्ष का निकला कि ये जो गिविंग एटीट्यूड है, जब आदमी देता है तो वो बढ़ता चला जाता है। ये मनी की एक डायनेमिक्स है, और ये मनी की ही डायनेमिक्स नहीं है, ये डायनामिक्स सक्सेस के लिए भी है, ये डायनामिक्स लव और रिलेशनशिप के लिए भी है, दया के लिए, काइंडनेस के लिए भी है। आप कुछ भी देते हो इस प्रकृति को तो वो मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आता है। लेकिन अब आपने सोच लिया कि मैं सोच के किया कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये डॉक्टर साहब ने कहा था कि 4 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होके आएगा, तो गड़बड़ है। फिर वो 6 महीने बाद आपने कहा कि अरे साहब आप तो बड़े फ्रॉड हैं, आपने कहा था कि साहब 6 महीने मुझे मिलने लगेगा, मिले ही नहीं, तब नहीं मिलने का। पेशेंस इज ए वर्च्यू ऑफ जीनियस। पेशेंस जीनियस और जेनरोसिटी का प्रतीक है। पेशेंस रखना होगा और ये दिमाग में बात लानी ही नहीं होगी। मैं आपको एक और वाकयात बताता हूँ। एक अमेरिका में, एक न्यूयॉर्क में एक बार जो तूफान आता है ना, आप सुनते हैं कैटरीना आया, कभी कोई आया, तो एक बहुत भयंकर तूफान, आंधी पानी आया था और उसमें एक वृद्ध दंपति एक सहारा तलाश रहा था कि रात में उसको रुकने के लिए कमरा मिल जाए। तो वो हर होटल में जाता और होटल इतने भरे हुए थे, कहीं नहीं मिलता, सब वापस कर देते गेट से कि जगह नहीं है, चले जाइए। एक होटल में गया और वहाँ जैसे ही गया तो वहाँ पे एक यंग लड़का खड़ा था। उसने कहा सर आप बैठिए, आप भीगे हुए हैं, आपकी एज ज़्यादा है, आप यहाँ बैठिए, पहले आप कपड़े वपड़े उतार दीजिए। उसने उनको टॉवल दी। थोड़ी देर बाद वहीं पर दोनों
जो वृद्ध दंपति थे उनके लिए कॉफ़ी आ गई, उन्होंने कॉफ़ी पी। इतना होने के बाद उसने कहा कि सर ऐसा है कि कमरा तो नहीं है होटल में, लेकिन मैं ड्यूटी पे हूँ और इस होटल में मुझे एक कमरा मिला हुआ है, तो अगर आप माइंड ना करें तो उस कमरे में आप दोनों रात बिता सकते हैं सुबह तक। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, उन्होंने दे एक्सेप्टेड द ऑफर। वो उसके कमरे में गए, वहाँ पर उसने खाना भिजवाया, सारी सुविधाएं दी, सवेरा हो गया, सुबह कॉफ़ी भिजवाई, ब्रेकफास्ट भिजवाया, तूफान थम गया। जब वो वृद्ध दंपति बिल्कुल सेटल होकर बाहर निकलने लगे तो उन्होंने कहा भाई बिल बताओ हमारा। तो उस लड़के ने कहा कि सर बिल तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस होटल का नियम है कि मैं अपने कमरे में अपने गेस्ट को रख सकता हूँ, वो गेस्ट को एंटरटेन कर सकता हूँ, तो इसलिए कोई बिल नहीं है। उसने कहा भाई खाना पीना भेजा। उसने कहा सर ये होटल से नियम है कि मैं अगर गेस्ट को खाना देता हूँ तो वो मेरे लिए अलाउड है, उसका भी पैसा नहीं हुआ है। उसने कहा भाई तुमने मुझे कर्टसी ऑफ़र करी बाहर, तुमने मुझे कॉफ़ी भिजवाई, इतनी काइंडनेस दिखाई, तो मैं कुछ देना चाहता हूँ। उसने कहा सर नहीं, जब नियम है, डिसिप्लिन है, तो मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। लास्ट में उसने एक एफर्ट और किया वृद्ध दंपति ने। उसने कहा ऐसा है कि तुम बहुत काइंड हो, बड़े लविंग हो, बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ टिप, कुछ पैसे देना चाहता हूँ, तुम वो रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, तुम एक छोटे मैनेजर हो। उसने कहा नहीं सर, नंबर 1 हमारे होटल में टिप लेना मना है, नंबर 2 मुझे बचपन से जो मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि मैं किसी से अनुदान नहीं लेता, मैं टिप नहीं लेता, तो सर मैं ये नहीं ले सकता किसी सूरत में। तब उन्होंने अपना कार्ड उसे दिया और कहा तुम अपना कार्ड मुझे दे दो। उसका कार्ड ले लिया, वो चले गए, वो बाहर तक छोड़ने आया। उसके बाद बात आई गई हो गई। साल 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के बाद उस लड़के मैनेजर के पास फ़ोन आता है कि अमेरिका में कुछ 7 स्टार होटल्स की चेन है और उस चेन का जनरल मैनेजर मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। तो वो एक छोटे होटल का छोटा मैनेजर, छोटी सी तनख्वाह, तो उसको बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा इस एड्रेस पे आप आइए। वो जब गया उनके पास तो उसने कहा कि 2 साल पहले मैं तुम्हारे होटल में फंसा था। तुम्हारे जैसा व्यक्ति जो इतना डिसिप्लिन्ड, प्रिंसिपल्ड और गिवर हो, ऐसा ही व्यक्ति मेरे 7 स्टार होटल की चेन का जनरल मैनेजर बन सकता है। वही संभाल सकता है, कोई और नहीं संभाल सकता है। ये एग्जाम्पल है कि जब आप गिवर होते हैं तो जो दिव्य शक्तियां हैं, डिवाइनिटी है, ह्यूमैनिटी है, इट कम्स बैक टू यू। अब आप कल्पना करिए कि ये अगर हमारे वहाँ हो रहा होता तो क्या होता। आप कल्पना करिए हमारे समाज में, हमारे इस रीजन में कुछ ऐसा है कि लोग शॉर्ट टर्म गेन की ओर ध्यान देते हैं और यही बात कहते हैं कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। यही एक लाइन सुनते आ रहे हैं और यही एक लाइन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गरीबी या हमारे मिडिल क्लास होने का प्रतीक है। हमें से ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास बन के रह जाते हैं। हम उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ना ही उतने धनी हो पाते हैं। धनी होना एक बात है, सक्सेसफुल है ना होना एक बात है। सक्सेसफुल व्यक्ति भी धनी हो सकता है और धनी व्यक्ति भी सक्सेसफुल हो सकता है। हर तरफ से ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी सफल लोग हुए हैं, वो बहुत भावुक होते हैं, वो बहुत बड़े गिवर होते हैं। और मनी की डायनेमिक्स ये है कि मनी कहीं पर टिकती नहीं है, ये हमेशा फ्लो होती है। हम क्या सोचते हैं कि अगर आ गया तो ये बचा रहे, एक जगह डिपॉजिटेड रहे, और अगर डिपॉजिटेड नहीं भी है तो ये केवल मेरे लिए हो। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने देखा कि एक अमीर आदमी ने 1000 रुपए का मिठाई का डिब्बा खरीदा भगवान पर चढ़ाने के लिए। मंदिर में गया, उसमें से 250 ग्राम मिठाई निकाल ली गई,
₹250 की, और वो मिठाई निकाली, भगवान ने तो खाई नहीं, ये तो आप सोच रहे हो भगवान ने खाई। उसके बाद वो बाकी का डिब्बा लेकर नीचे उतरा और भिखारियों की नज़र बचाते हुए, गैया कुत्ता सब थे, उनकी नज़र बचाते हुए वो वहाँ से चला। अब वो अपने घर के बाहर आया, गाड़ी रोकी, घर के बाहर भिखारी खड़ा था। उसके मन में यह आया, यार भिखारी को इतनी महंगी मिठाई, वो भी प्रसाद क्यों दें। देखिए जरा, 4-5 कुत्ते आ गए, एक गाय आ गई, कुत्ते भी भूखे, गाय भी भूखी, वो भिखारी भी भूखा। आप इसलिए नहीं दे रहे हो, ये मंदिर का प्रसाद है, मंदिर का प्रसाद कुत्ते को क्यों दे दें, भिखारी को क्यों दे दें। ये सब ईश्वर के रूप हैं जो आए हैं आपसे लेने। वो जो पुजारी ने निकाली थी 250 ग्राम मिठाई, वो ईश्वर को नहीं मिली थी। ईश्वर दूसरे फॉर्म में भेज रहा था आपके पास कि उनको देना है। लेकिन आपको तो क्या था कि 1000 रुपए का डिब्बा लिया और उसको अंदर लाके टेलीविजन खोलकर पूरा परिवार उसको खा रहा है, 2-2, 4-4। अब वो जो मिठाई है आपके शरीर में जा रही है, आप मोटे हो रहे हैं और आप रोज ये काम कर रहे हैं, और करते करते आप या तो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या हार्ट डिजीज या मोटे बच्चे, इन सब का शिकार हो रहे हैं। यानी कि आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, बीमार भी पड़ रहे हैं और गरीब भी हो रहे हैं। अगर आप ऐसा ना करते, अगर इसका उल्टा आप करते कि आप उस गरीब को भी दे देते, उस भिखारी को भी दे देते, उस कुत्ते को भी खिला देते, उस गाय को भी खिला देते, तो आपके अंदर जो सुकून होता उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और क्या होता, फिर आपके लिए बहुत कम बचता, आपके घर के लिए कम बचता, तो आप कम खाते, ठीक, कम खाते तो आप बीमार ना पड़ते। तो आप क्या करते हो, पैसा भी खर्च करते हो और उससे व्याधियां, दुख खरीदते हो, और उसके बाद कहते हो कि हमने तो यार भगवान पर प्रसाद चढ़ाया यार, और यार बहुत बढ़िया वाली मिठाई की दुकान का प्रसाद चढ़ाया था, बहुत ज़्यादा फूल चढ़ाए थे, कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये जो गिविंग एटीट्यूड है, ये मिडिल क्लास में लैकिंग है, कम है। हम सब मिडिल क्लास हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने पैसा कमा लिया तो वो पैसा हमारे ऊपर खर्च हो। आप देखिए, अमीर लोगों के घर के बाहर बच्चे, अपनी खूब मोटे मोटे बच्चे होंगे और उनकी जेबों में 500-500, 1000-1000 रुपए के नोट होंगे। वो पिज्ज़ा बर्गर खा रहे होंगे और उनके घर के बाहर, थोड़ी दूर बाहर भी, हर जगह लोग भूखे होंगे। वो बच्चे संवेदनहीन हो जाते हैं क्योंकि उनको संस्कार नहीं मिले। उनको संस्कार मंदिर में जाने के तो मिले, उनको संस्कार इस बात के मिले कि महंगी मिठाई खरीद लो, लेकिन उनको संस्कार इस बात का नहीं मिला कि थोड़ा सा पैसा अगर खर्च करके इन जानवरों को या गरीबों को करो दोगे तो जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपके ऊपर इतनी कृपा करेंगी कि आपको इतनी ऊर्जा मिलेगी कि आप इतना काम करोगे कि वो आप सफलता की सीढ़ियां बढ़ते चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं हम अपनी राह में खुद रोड़े अटका रहे होते हैं इस कंजूसी के कारण। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी होटल में जाते हैं, होटल में जाके अगर वेटर को टिप देनी होती है तो हम सोचते हैं कि यार 50 रुपए से कम तो ठीक नहीं रहेगा अगर होटल ठीक ठाक है। अगर 5 स्टार होटल है तो 100 रुपए भी दे सकते हैं, और छोटा होटल है तो यार 20-30 रुपए से कम तो सवाल नहीं उठता। और जब आपको पैसे देने होते हैं किसी भिखारी को तो आप 5 रुपए का सिक्का ढूंढते हो अपनी गाड़ी में, अपनी जेब में। ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए का ढूंढ दोगे। एक अपाहिज आदमी जा रहा होगा तो आप 5-10 रुपए का सिक्का ढूंढते हो। चेंज योर माइंडसेट। ये माइंडसेट का खेल होता है कि आप सोचते हो कि हमने किया, कुछ एहसान कर दिया इसके ऊपर, 5 रुपए देके 10 रुपए देके एहसान कर दिया, हो गया, लिख गया, काम खत्म। और आप उस होटल में जाके खाना खा रहे थे और आप अगर हफ्ते में एक बार जाके जिस तरह आप पाइल ऑन करते चले जा रहे हो कैलोरीज को, आप मोटे होते चले जा रहे हो। काश आपने ये काम ना किया होता, आपने वो पैसे बचाए होते और उन पैसों में थोड़े से पैसे जेनरोसिटी में खर्च किए होते। जेनरोसिटी
जेनरॉसिटी का मतलब होता है गिवर। जरा सा देखो तो दो। तो ये डायनामिक्स मनी की मेंटेन रखो। आप डायनामिक्स नहीं मेंटेन रखते हो, आप उसका कलेक्शन करते हो। जब कलेक्शन करते हो तो क्या होता है? सड़ता है। किसी भी चीज का कलेक्शन करोगे तो वो चीज सड़ती है। डायनामिक्स में अगर फ्लो होता है, और ये फ्लो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर फ्रॉम इनर टू आउटर होता है तो वो फिर अपने आप आउटर टू इनर आने लगता है। तो अगर आपका इनर टू आउटर जब फ्लो जाएगा तभी वो फ्लो लौट के आप तक आएगा। लेकिन सब्र की जरूरत है। पेशेंस इज ए वर्च्यू ऑफ जीनियस। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, मैंने देखा है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो इस डायनेमिक्स को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। और अगर उनके अंदर सब्र हुआ और थोड़ा सा भी स्किल हुआ, अक्सर आपने सुना होगा कि बड़ा गरीब व्यक्ति होता है बड़ा अमीर हो जाता है। उसके पीछे कारण सुना है क्या हुआ है? कारण क्या होता है उसके पीछे? उसका गिवर एटीट्यूड होता है। अभी आपने पढ़ा होगा एक व्यक्ति जो मुंबई में डोसा बनाता था, वो साउथ से 18 साल की उम्र में मुंबई के स्टेशन पहुंचा 200 रुपए लेके। वहां भी किसी ने उसके 200 रुपए मार दिए। उसके पास एक पैसा नहीं था। वो फुटपाथ पर डोसे बनाता था और उसके डोसे आधे लोग तो फ्री में खा जाते थे। और उसने धीरे धीरे 110 प्रकार के डोसे बनाना शुरू किया और करते करते उसके पास 40, 50, 60 करोड़ होते चले गए। उसकी चेन आजकल वहां पे चल रही है। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दिमाग तो लगाया, दिमाग के साथ साथ दिमाग से भी बड़ी चीज थी जेनरोसिटी, उसका गिवर एटीट्यूड। ये मैंने बात जो आज आपको बताई ये मनी के रिलेशन में बताई। आगे चल के हर रिलेशन में, चाहे प्रेम का रिलेशन हो, चाहे दया हो, चाहे कुछ भी हो जीवन में, अगर आपके इनर सेल्फ से निकलकर वो बाहर आया तो वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा आप तक। ना हो तो इसको कल से ही करना शुरू कर दीजिएगा। केवल पैसे के ही मामले में नहीं, किसी भी मामले में जो चीज पाना चाहते हो उसको देना शुरू कर दो। 4 टाइम्स मिनिमम मल्टीप्लिकेशन होगा और इतनी खुशी मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी वो घाते में। वो जो खुशी और शांति है वो घाते में, और जो आपका गेन है वो तो 4 टाइम्स हो ही गया। इन्वेस्टमेंट पॉइंट से, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से देना सीखिए। जब आप देते हैं हर तरफ से आपको फायदा ही फायदा है। और जो मोक्ष की बात करते हैं वो भी आपको मिलेगा, वो भी उसी में है, वो भी देने में है। केवल सुनिए नहीं, इस बात को प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच। एक हम क्रिया कराते हैं। जो लोग नए आए